नाज़रीन ग्रामी, तारीख का एक जालिम बादशाह दकियानूस, जिसने अपने जुल्म सितम और फौजी ताकत के बलबूते पर बहुत बड़ी सल्तनत हासिल की और एक आलीशान महल बनवाया। गुरूर और तकब्बुर का इस बात से अंदाजा लगाएं कि उसने खुदाई का दावा भी करने लगा। कहने लगा, सिर्फ मेरी इताअत और इबादत करो, और भी हुक्म की मुखालफत करेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। इस तरह कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो गुरूर और तकब्बुर में मस्त अपने तख्त पर बैठा था, एक आदमी तेजी से दौड़कर उसके पास खबर लाया कि बादशाह सलामत, अभी खबर मिली है कि एक लश्कर तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगा है। ये खबर सुनते ही दकियानूस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर उसका वजीर और दरबार वाले भी ताज्जुब में पड़ गए और कहने लगे, खुदाई का दावा भी करता है और अब इसको क्या हो गया। इसका एक वजीर सोचने लगा, दकियानूस खुदा के दावा करता है और लोगों को कहता है कि तमाम चीजें मेरे कब्जे में है, लेकिन वो खुद भी दूसरे लोगों की तरह एक आम आदमी है, क्योंकि वो भी खाने और पानी का मोहताज है। कभी खुश होता है, कभी डरता है, कभी जागता है तो कभी सोता है। ये सब काम तो खुदा नहीं कर सकते। ये सिफात खुदा के लिए मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, कुछ दिन बाद उसके दोस्त उससे मिलने आ गए। उसने अपने दोस्तों को मुखातब करके कहा कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक सवाल पैदा होता है कि चांद, सूरज, सितारों को बनाने वाला कोई है, और दूसरी मखलूक़ात के बारे में गौर व फिक्र करता हूँ तो सोचता हूँ कि ये सब कैसे पैदा हुए। ये पहाड़, सहरा, हरियाली, मुख्तलिफ किस्म के जानवर किसने बनाए? खुद ये इंसान कैसे पैदा हो सकता है? फिर कैसे बड़ा हुआ? खुद हम किसको पैदा कर सकते हैं? तो फिर तुम किस नतीजे पर पहुँचे? इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दकियानूस एक कमजोर और एक नातवा मखलूक है, उसे खुदाई का दावा करता है और न हकीकी खुदा है। वो हकीम और आलम इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है। वजीर और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर दकियानूस के शर से बचना है तो हमें इस शहर से निकलना होगा, और आखिरकार वो शहर से निकलने में कामयाब हो गए। रास्ते में उनको एक चरवाबा मिला। उन्होंने कुछ देर उसके पास आराम किया और इससे बातें करने लगे। फिर जब वो चलने लगे तो वो भी उनके साथ हो गया। इसका कुत्ता भी आ गया। इन्होंने कहा कि कुत्ते को अपने साथ क्यों ला रहे हो? वो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके जरिए हम दुश्मन से बाखबर हो सकते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरह कुत्ते को भगाएं, लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर चरवाहे ने कहा कि इसे आने दो, हो सकते हमारी हिफाजत करे, और मुझे मानूस है और उसे खामोश कर सकता हूँ। सहराओं और पहाड़ों से गुजरते हुए वो एक गार के पास पहुँचे। नाज़रीन, ये गार इतना बड़ा था, इसका दरवाजा इस तरह था कि जब सूरज तुलू होता था तो उसकी किरणें सीधी इस गार में पड़ती थीं, और जब गुरूब होता था तब भी इसके बारास में चमकता था। ये बाईमान और सौले नौजवान सालों तक इसी तरह सोते रहे, और जब बेदार हुए तो सूरज डूब रहा था। लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि हम फकत एक ही दिन सोए हैं। फिर एक दूसरे से पूछने लगे, हम कितना सोए हैं? सिर्फ एक दिन, बल्कि इससे भी कम। नाज़रीन, ये लोग भूखे थे और लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि एक शख्स बाआसानी और एहतियात से शहर में जाएगा और उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। लिहाजा जब वो बाहर गया तो उसने देखा पूरी दुनिया का मंजर बदल चुका था। जब वो रोटी वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा, अरे ये पैसे तो बहुत पुराने हैं, आज के जमाने के तो नहीं, लिहाजा तुम्हें कोई खजाना मिला है? तो उसने कहा कि भाई, मैं चंद दिन पहले ही इस शहर से लेकर गया हूँ। रोटी वाले ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कोई जरूर कोई खजाना मिला है, तुम इसे छुपा रहे हो। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और बात जंगल में आग की तरह फैलने लगी। तो उसे बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा कि ये शायद तुम कोई ऐसी कहानी गढ़ रहे हो जो तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। हमारे पैगंबर जनाब ईसा ने फरमाया है कि अगर किसी को खजाना मिले तो वो उसका 5वां हिस्सा इससे लिया जाएगा और बाकी इसके हवाले किया जाएगा। वो शख्स कहने लगा कि आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और मेरा इसी शहर में घर भी है। लिहाजा बादशाह ने उसके घर की तरफ जाने का इरादा किया और दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा आदमी अंदर से निकला। बादशाह ने कहा कि इस शख्स का कहना है कि ये घर इसका है और इसकी कहानी भी बड़ी अजीब व गरीब है। बूढ़े ने पूछा तो उस जवान ने अपना नाम बताया और कुछ निशानियाँ बताई। तो बूढ़ा जवान उसके कदरों में गिर पड़ा और हाथों को चूमने लगा। जो नाम आपने बताया है वो तो मेरे दादा जान का है। बादशाह सलामत, ये सब वो बाईमान जवान थे जो जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत से भागकर शहर से बाहर चले गए थे। ये सच कह रहे हैं। बादशाह और दूसरे लोग भी इनका एहतराम करने लगे और ये तय पाया कि बाकी लोगों से भी मुलाकात की जाए जो गार में हैं। जब वो दोस्तों के पास आया तो कहने लगा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम कितना सोए हैं? बता तो दिया कि हम एक ही दिन सोए हैं। नहीं दोस्तों, बल्कि हम 300 साल तक सोए हैं। दकियानूस बहुत सालों पहले मर चुका है और इसके बाद खुदा ने एक पैगंबर भेजा है जिसका नाम ईसा इब्न मरियम है। खुदा के हुक्म से वो भी अब आसमान पर चले गए हैं और इस वक्त का बादशाह और लोग इसके पैगंबर के मानने वाले हैं। सब लोग आपके दीदार के मुंतजिर हैं। इसके दोस्त ताज्जुब से उसकी बातें सुन रहे थे। इनमें से एक ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो कि लोगों के लिए हम इबरत बन जाएंगे? फिर क्या किया जाए? आओ सब खुदा से दुआ करते हैं कि हमें दोबारा अपनी तरफ बुला लिया जाए। और फिर हमेशा के लिए सो गए। जब बहुत देर हो गई तो बाहर ना निकले तो बादशाह उनके सिपाहियों के साथ अंदर देखा कि सब के सब इस दुनिया से जा चुके थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस गार को एक इबादत गाह की शक्ल दी जाए ताकि कयामत के लिए ये यादगार बन जाए।